मामला वही है ना, जो जीतता है वो ईवीएम पर भरोसा रखता है और जो नहीं जीतता वो इस तरह से खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत फिर सामने आ जाती है। महिमा सिंह जी, तो दे देना इस्तीफा राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। चलिए जवाब ले लेती हूँ, जवाब ले लीजिए महिमा जी। जय हिंद। ये तो अभी अभी जो बात कही ना भाजपा के प्रवक्ता ने, इनको बड़ी तकलीफ है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के जो आवाज, उनकी बुलंद आवाज है ना संसद में, इनका जो परम लक्ष्य है वो है इस देश को विपक्ष रहित करना और संसद को और इस देश को गांधी रहित करना। गांधी हत्या करके अपनी विचारधारा का प्रमाण बहुत साल पहले ही दे चुके हैं, आज भी ये वही चाहते हैं। अभी आप जब ये देखिए हस्तक्षेप नहीं, इनकी सारी निराधार बातों को मैंने चुपचाप सुना है। इन्हें कहिए, ये गांधी के हत्यारों को कहिए कि चुप रहें। गांधी के हत्यारों वाली विचारधारा वाली पार्टी के प्रवक्ता सुनना भी सीखें। महिमा जी फैक्ट्स पे बात करते हैं, जो मुद्दा आज का है उसी पर रहे ना, वो ज्यादा सही रहेगा हमारे लिए। ये पहले तो गॉड से मुर्दाबाद बोल देना, गॉड बोल दें कि गॉड से क्या का विरोध करते हैं, बोल दें। अनर्गल सब प्रलाप कर रही है महात्मा गांधी की हत्या के विषय में इस प्रकार की बातें करने के लिए। मैं आपकी चर्चा नहीं करूंगी पूजा जी। महिमा जी आपसे भी गुजारिश है कि मुद्दे पे रहते हैं ईवीएम की हम बात कर रहे हैं ना, और जयराम विप्लव जी बीच में नहीं बोलिए ना। नहीं, मैं ऐसे चर्चा नहीं करूंगी। अगर उन्हें आपत्ति है तो आप मत यूज कीजिए, मत इस्तेमाल कीजिए ना वो वर्ड। मैंने आरोप यहाँ पर लेकर आएंगी। ठीक है जयराम जी, आपको मौका दूंगी तब बोलिएगा, बीच में मत टोकिए ना, ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो आप पूजा जी मानती हैं कि महात्मा गांधी की हत्या भाजपा ने कराई थी? आप इस बात को मानती हैं? आप इनको बोलने दे रही हैं? महिमा जी ईवीएम पर रहिए प्लीज। ये इस बात से इनकार करेंगे कि भाजपा के सांसद और विधायक नाथूराम गौडसे की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं संसद के अंदर आकर भी? ये इनकार करेंगे क्या इस बात से? मंदिर ये हार की चीज है क्या कि मुद्दे पर कांग्रेस नहीं आ पाती है? मुद्दे उनके पास होते हैं तो उसको जनता के सामने नहीं रख पाती है। महिमा जी जवाब इसमें दीजिए ना, क्योंकि विपक्ष तो साफ तौर पर ये कह रहा है जब आप हारते हैं तब ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। पूजा आप मुझे अगर अवसर नहीं देना चाहती। जयराम जी मैंने आपको वक्त दिया है, आपने आपत्ति दर्ज कराई है, मैंने उस बारे में बात कर ली है, अब आप प्लीज शांत रहिए। बोलिए महिमा जी। नहीं देखिए सुनिए, आप मुद्दे पर आने को कह रही हैं। राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी से इस्तीफा दिलवाना, माननीय नेता प्रतिपक्ष से राहुल गांधी जी से, यह आपके शो का मुद्दा है क्या? तब आपने रोका क्यों नहीं भाजपा के प्रवक्ता को? अब आप इतनी देर से उनको बोलने दे रही हैं कांग्रेस को, अगर आप फेयर चांस नहीं दे सकती वो हैं ये बात कह रहे हैं, अगर आपको आपत्ति है तो पूरा विपक्ष जो भी है वो इस्तीफा दे देना, कराइए दोबारा चुनाव। पूजा आपका शो अगर इस तरह से चलेगा, अगर आपको एक ही पार्टी को अवसर देना है दूसरों के अवसरों में भी, तो आप उनको बुला लिया कीजिए। ये जो इनका अट्टहास है, ये जो रावण के जैसा अट्टहास है, ये इस बात का प्रमाण है कि जो गांधी के हत्यारे वाली विचारधारा थी वो इस पार्टी के अंदर आज भी मौजूद है। उसी के माध्यम से देखिए यही बोलना चाहते हैं, संसद में भी यही बोलना चाहते हैं, चर्चाओं में भी यही बोलना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि विरोधाभास हो, ये नहीं चाहते कि विरोध की आवाज इनके खिलाफ उठ जाए। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी चर्चा, तो राजीव गांधी ही थे ना, उन्हीं का क्रांतिकारी कदम कहा गया था ना, तो आज ईवीएम से क्यों आपत्ति कांग्रेस को? पूजा आप मुझे अगर निष्पक्ष अवसर नहीं दे सकती हैं तो फिर मैं नहीं बोलूंगी। अगर बार बार भाजपा के प्रवक्ता को अपने अनुशासनहीनता का प्रमाण आपके साथ ही हूँ, अभी आप ही से सवाल कर रही हूँ लगातार। लेकिन आप, मैं देख रही हूँ ना, और आपके दर्शक भी देख रहे हैं कि जब कांग्रेस जो है अपना विरोध दर्ज कराना चाहती है भाजपा की निराधार बातों पर, तो भाजपा के प्रवक्ता अट्टहास करते हुए किस तरह से अनुशासनहीनता का प्रमाण देते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, और आप उनकी आवाज को नहीं बंद करते। मामला आप कुछ है, आप महात्मा गांधी, आप गोडसे, आप क्या जिक्र करने लग गए हैं? बात ईवीएम की और ये फैक्चुअल बात कीजिए ना आप। मेरे पूजा, मेरे पास फैक्चुअल तथ्यात्मक बात मौजूद है और मुझे वही बात करनी थी, लेकिन आपके जो भाजपा के प्रवक्ता हैं उन्होंने बात यहां छोड़ी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस्तीफा दे दें। इस बात का ना जवाब दूं मैं? आप ये चाहती हैं कि जो बात आप कहें बस वही हम बोलें, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता यहाँ आकर विरोध। देखिए ये प्रोग्राम आपकी बातें सुनने का है, आपके आरोप सुनने का है, मेरा काम सिर्फ सवाल करने का है। जवाब आप दे सकते हैं तो आप दीजिए। अब आप अगर
नहीं, आपका काम है संचालन करने का और निष्पक्ष संचालन करने का। अब आप मुझे अवसर दें और ये सुनिश्चित करें कि उसमें अनुशासनहीनता और हस्तक्षेप ईवीएम पर जल्दी न अपनी हो। बात रखिए महिमा जी, और बाकी गेस्ट भी हैं, जल्दी से। पूजा, मैं जल्दी से नहीं रखूंगी, जैसे भाजपा के प्रवक्ता को आपने अवसर दिया, और अब सुनिश्चित कीजिएगा हस्तक्षेप ना हो। अब सुनिए, देखिए, जनता में न सिर्फ ईवीएम के ऊपर, पूरी चुनावी प्रक्रिया के ऊपर जो विश्वास है वो खत्म हो चुका है। अभी थोड़ी देर पहले आपने जब एलन मस्क का नाम लिया, मुझे बड़ा अचंभा हुआ, और राजीव जी ने उसके ऊपर वो पूरी बात रख दी, उसको नहीं दोहराऊंगी। लेकिन ये सब देश जिनको हम मानते हैं, जिनकी हम हम देख रहे हैं कि आज ये नंबर 1 पे हैं, कल हम नंबर 1 पर होना चाह रहे हैं। ये नंबर 1 पर जो देश हैं, ये बैलेट से चुनाव करते हैं। इनकी चुनावी प्रक्रिया जो है वो बड़ी पारदर्शी है, लोगों को सवाल उठाने का अधिकार है। लेकिन हमारे देश में आज की तारीख में क्या हो रहा है कि मरकरवाड़ी के अंदर अगर एक जो पूरा गांव है अपना अविश्वास दर्ज करा रहा है, तो सरकार उनके ऊपर केस कर दे रही है और अपने तानाशाही वाले तरीकों से उनको जेल के अंदर डाल दे रही है। आप ये बताइए, 2-3 बड़ी मुख्य बातें हैं। रातों रात जो वोटर टर्नआउट है वो इतिहास में कभी 1% से ऊपर नहीं बढ़ा था, लेकिन पिछले चंद वर्षों से हम देख रहे हैं कि 1% नहीं, 2% नहीं, 5% नहीं, रातों रात वोटर टर्नआउट 8-9% बढ़ जाता है। हरियाणा में तो 10% बढ़ गया था। और जहां जहां वोटर टर्नआउट बढ़ता है 5 बजे के बाद 10%, 2% से ज्यादा, वहां वहां भाजपा जीत जाती है। और इस जो विचार करने वाली बात है ना पूजा, इसमें वो ये है कि 5 बजे के बाद 6 से 7 लाख वोटर, अगर महाराष्ट्र का डेटा देखें तो ये देखा जाएगा कि 6 से 7 लाख वोटर आए। उन 6 से 7 लाख वोटर्स को वोट करने के लिए अगर 1 मिनट भी माना जाए एक वोटर का, तो उनको कम से कम 16-17 घंटे लगते वो वोट करने के लिए। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। अब आप ये देखिए कि जो जहां पर चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो या राज्यों के चुनावों की बात हो, जो वोट डाले गए और जितने वोटर हैं वहां पर, वोटरों की कुल संख्या से ज्यादा वोट डाले जा रहे हैं। लाखों वोटों की धांधलेबाजी हो रही है, डेटा सामने आ रहा है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं, विपक्ष मिलना चाह रहा है, चुनाव आयोग समय नहीं दे रहा, चुनाव आयोग अपनी जवाबदेही से मुकर रहा है, भाग रहा है। लाखों वोटर्स के नाम काट दिए जाते हैं, जैसे मनरेगा वर्कर्स के भी नाम काट दिए जाते हैं ना, करोड़ों के, तो लाखों करोड़ों वोटर्स के नाम काट दिए जाते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर से ऐसे लोगों को जानती हूं, मेरे अपने घर से, अपने फर्स्ट फैमिली से ऐसे लोगों को जानती हूं। पूरे परिवार का जो बूथ है वो एक जगह पर है दशकों से, 40-50 साल से। लेकिन एक बुजुर्ग महिला का जो बूथ है वो चेंज करके अचानक कोई कारण दिए बिना एक दूसरी जगह पर डाल दिया जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कांग्रेस विचारधारा वाला परिवार है। इसी तरह से हर क्षेत्र से, हर राज्य से इस तरह की कंप्लेंट्स आई हैं। तो हमारा सवाल ये है, सिर्फ ईवीएम के ऊपर नहीं है। कांग्रेस का सवाल कभी भी सिर्फ ईवीएम के ऊपर न था, न है। चुनावी प्रक्रिया का जो दुरुपयोग आज हो रहा है, जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है पूरी प्रक्रिया के साथ इस तानाशाह पार्टी के द्वारा, तो इसका समाधान क्या है? आप मुझे ये बताइए ना। और एक मिनट पूजा मुझे 10 सेकंड और दीजिए, मैं अपनी बात पूरी रखूंगी। पहले अभी उन्होंने कहा हमारे पास मुद्दे नहीं है, हमारे पास मुद्दे हैं। मणिपुर हमारे पास मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, करोड़ों किसान कूच कर चुके हैं दोबारा से दिल्ली की तरफ। ये तो सारे मुद्दे, अडानी का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे, ये भाजपा जो है, जो हत्यारे विचारधारा वाली पार्टी है, ये सुनना ही नहीं चाहती। फिर महाराष्ट्र में जनादेश जो लोकसभा चुनाव में आपके पक्ष में गया, 5-6 महीने में ऐसा क्या हुआ कि वो मुद्दे आपके जनता तक पहुंच नहीं पाए? 1 मिनट, मैंने आपसे कहा चुनावी प्रक्रिया में धांधलेबाजी है। आप कह रहे हैं कि मुद्दे लोगों तक नहीं पहुंच पाए। अरे लोग यही तो कह रहे हैं कि हमने वोट डाला, लेकिन तो हमारे पूछा, फिर इसका समाधान क्या है? इसका समाधान क्या है? आप आवाज उठाते हैं, इसका उत्तर ले लीजिए। आपने पूछा, मैं आपको यही बता रही हूँ, एक उम्मीदवार के पूरे परिवार के वोट भी अगर उसको नहीं पड़े, जो उसके गारंटीड वोट हैं, तो ये बताइए लोकसभा में 99 सीटें आपको मिली तब कोई सवाल नहीं उठा। प्रक्रिया में धांधलीबाजी का मसला है। झारखंड को लेके आपके जहन में कोई सवाल नहीं, कर्नाटक को लेके तब ईवीएम में कोई धांधली नहीं हुई, हमारे जहन में तेलंगाना को लेकर कोई धांधली, जम्मू कश्मीर पर कोई आवाज नहीं उठी। हमारे मन में सवाल, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, बिल्कुल निरंतर सवाल रहे हैं। आपको याद होगा कर्नाटक के समय पर भी ये बात पवन खेड़ा जी ने कही थी कि अगर ईवीएम जो है वो चुनावी प्रक्रिया, अरुण सावंत अब विपक्ष तो यहाँ ईवीएम को लेकर पूरी तरह से लामबंद दिख रहा है। मैं ये समझना चाहूंगी, ये वोटर टर्नआउट को लेकर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, 1% ही अब तक ये रिकॉर्ड